ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के हिसाब से यदि जो ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, दिसंबर का 2025 का अंतिम महीना है दिसंबर, और ऐसे में इस दिसंबर के मास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो 12 वर्ष बाद आपकी राशि में बृहस्पति महाराज परिवर्तन, एक साल में एक राशि में परिवर्तन करते हैं, 12 वर्ष बाद आपकी राशि में ही आ रहे हैं। और ये आपके लिए एक ऐसा परिवर्तन है जो दिसंबर का सबसे बड़ा एक, इसको कह सकते हैं, परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। आने वाले 6 महीने अतिचारी बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो खेल आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं, चीज़ों को आपके कंट्रोल में लाने वाले हैं। यदि चीज़ों को आप बिल्कुल ऐसा है कि नई किस्मत का आपके लिए दरवाज़ा खोलने को तैयार बैठे हैं, इसकी चीज़ को, चाल को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वक्त केवल बृहस्पति पे प्रेडिक्शन करना मिथुन राशि वालों के लिए उतनी ज़्यादा चीज़ों को, महत्व को समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस समय यदि बाकी सब ग्रहों को देखा जाए तो वो बड़ी विचित्र स्थिति में बैठे हैं। चाहे वो मंगल की स्थिति लें, चाहे वो शनि की स्थिति लें। शनि आपके कई मामलों में अंकुश लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मंगल इस वक्त अस्त अवस्था में चल रहे हैं और आने वाले 6 महीनों में से करीब करीब 4 महीने तो मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का अस्त होना कई मामलों में आपके कार्यों को, कई रोगों में, चीज़ों में आपको आगे बढ़ने से रोकने की स्थिति बना सकता है। तो कैसे बृहस्पति को आपको लाभ लेना है, इसको हम पूरी तरह से समझाएंगे आपको। तो जैसे बृहस्पति का ये परिवर्तन जो है बहुत खास आपके लिए रहेगा, क्या कुछ लाभ मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की, सोमवार का अवसर। एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि में इस दिन धन योग बनकर तैयार है। जी हाँ, धन योग जी, ये धन योग जो है, जो साफ साफ कह रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। आपके अपने कार्यों से, अपने ही चीज़ों से आपके लिए धन योग कहाँ से आएगा? यानी आप मान के चलो राज्य से आपको लाभ मिलने की स्थिति बन सकती है और साथ साथ आपके बड़ी जो अप्रोचेस हैं, आपके संबंध हैं उनसे, या बड़े जो आपके संबंध हैं, वही संबंध, सम्मान का पद, आपकी प्रतिष्ठा जिस लेवल पर आप हैं उसी को यदि आपने यूटिलाइज कर लिया तो वो धन में परिवर्तन करने के, लाभ में परिवर्तन करने का योग आपकी राशि में बनाने को तैयार हो सकता है। इस दिन एकादशी है और लेकिन ये मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती की एकादशी है। इस दिन गीता का पाठ करें, हो सके तो किसी मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तकों का वितरण करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। इस समय भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करके चरणामृत ग्रहण करने से कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। तो इसलिए अवश्य भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। 2 तारीख का दिन, 2 दिसंबर का दिन मंगलवार का अवसर है। द्वादशी तिथि विद्यमान है, साथ में त्रयोदशी का योग भी बन रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये स्थिति आपके लिए लाभदायक स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ग्रहों का इस दिन जो परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल लाभदायक है, लाभ की स्थिति को दिखाई दे रहा है। अब लाभ लेना आपके संबंधों के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा, देखिए बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से धन भाव में बैठे हुए चल रहे हैं, वक्र अवस्था में है, थोड़ी सी चीज़ों को टेढ़ा करना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, लाभ किस तरफ आपके लिए ले जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी स्लो हैं। उनको स्लो को गति देने के लिए थोड़ा सा एक काम करें, हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, क्योंकि मंगलवार का अवसर है। तो इस दिन भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद, भौम प्रदोष है। इस शास्त्र में इसको तिथि को कहा जाता है कि यदि लोन परेशान कर रहा हो, कोई चीज़ परेशान कर रही हो, सफलता नहीं मिल रही हो, तो भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन, शिव का सुंदर स्तवन, ऋण मोचन का पाठ बहुत से मनोरथों को सिद्ध करने का योग देता है। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष
कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर हम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो मिथुन राशि वालों, 3 दिसंबर के दिन ग्रहों का योग क्या बन रहा है आपके लिए? बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस त्रयोदशी तिथि ने आपकी राशि में जिस प्रकार से एक नया पदार्पण किया है, इस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध कहा जाता है। कई बार हमारे जीवन में हम सब शुभ कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में चल रही होती है। आज इस स्थिति के संबंध में बात करनी बहुत ज़रूरी है। और ग्रहों का योग पहले जान लीजिए क्या कुछ करने के योग बना रहा है आपके लिए। पिशाच मोचन श्राद्ध है, जी हाँ, पिशाच मोचन, नेगेटिव एनर्जी से अपने जीवन से उसको हटाने का योग है। हम इस बारे में पूरा सार उपस्थित करेंगे आपके लिए स्थिति का, जो लोग शायद कभी बात भी नहीं करते हैं। ये तिथि के ग्रहयोग के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त केवल आपको इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। आप जिस भी यदि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, कुछ में फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव जाने के लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के लिए हिसाब से ये दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। चीज़ों को आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आध्यात्मिकता से शून्य रहोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान कराने के योग बनाओगे। इन दिनों परोपकार के कार्य अवश्य करने का प्रयास करना। परोपकार से विहीन रहोगे तो कहीं ना कहीं दुख मन को लगातार परेशान करने के योग बनाता रहेगा। पिशाच मोचन श्राद्ध, जिसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी। शायद उसका नाम जो भी था, एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया।
हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए। और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्यमा ने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया। आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है, और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी रूप से उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 4 दिसंबर का दिन ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और चंद्रमा ये उच्च के होने के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप थोड़ी हवाओं में रहते दिखाई दे रहे हैं। आपके विचार बड़े ऊंचे होंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो विचार ऊंचे जो हैं आपको नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए थोड़ा 2-3 ग्रह जो हैं थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर दौर्बल्य का आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा उपासना करें। माँ भगवती अन्नपूर्णा की उपासना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन सत्यनारायण व्रत करने का शास्त्र में नियम है। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, बड़ा सुंदर योग बन रहा है।
इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र है, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों, 5 तारीख का दिन, 5 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा दिन आपके लिए 2025 के अंतिम समय में बनकर आ रहा है। इस दिन बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मिथुन राशि वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में ही जो बृहस्पति महाराज हैं शाम को करीब 5:29 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। वक्र गति से उल्टी चाल चलते हुए बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पुनः आपके लिए एक नया रास्ता, बहुत बढ़िया चीज़ें खोलने के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, जो आपके लिए खासतौर पे किस्मत का दरवाज़ा खोलने के लायक साबित होती दिखाई देंगी। 12 वर्ष बाद बृहस्पति अतिचारी अवस्था में एक बार पुनः आपकी राशि में निकलने के बाद वापस आते दिखाई दे रहे हैं। एक बार पुनः आपको वो योग बनाकर दे रहे हैं कि आप उस समय को पूरी तरह से लाभ की तरफ, अपनी तरफ आने वाले 6 महीने खासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जबरदस्त रहने के योग बना सकते हैं। जैसे जैसे बृहस्पति वक्री हैं अभी, फिर मार्गी होंगे और फिर सही रास्ते पर जैसे ही आएंगे, तो आप ये मान के चलना, ये आपके लिए आज से 2-3 महीने या 6 महीने का समय मान लीजिए, करीब बहुत ज़बरदस्त साबित होने के लिए जाने वाले हैं। जो बृहस्पति पहले करके गए हैं, अब वो बृहस्पति पूरी ताकत में आपके साथ वो लाभ देने के, चीज़ों को प्रभाव करने के लिए, आपकी आभा के द्वारा, आपके मंडल के द्वारा, आपके विशेषतः प्रभाव के द्वारा ऐसा जो योग बनने वाला है, जो मिथुन राशि वालों को बहुत ज़बरदस्त स्थिति सामने आने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में तरक्की के लिए खासतौर पर आपकी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी जो पावर है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, उसका पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। आपकी एजुकेशन जितनी बढ़िया होगी उतनी ज़्यादा, यदि आपकी तालीम का आपको लाभ पूरी तरह से मिलने के योग इस वक्त दिखाई देते हैं। ये बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपको आपकी योग्यता के अनुसार से लाभ देने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये 6 महीने कुछ कर दिखाने के हैं आपके लिए, खासतौर पर सोने के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यदि मंगल को आपने ताकत दी, तब आपको खासतौर पर चीज़ मिलेगा। मंगल और शनि इस वक्त लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते रहेंगे। तो ऐसे में खासतौर पर आपके लिए विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने से बहुत ज़्यादा बड़े जो लोग हैं उनका आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन उनके साथ काम करना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी तरफ चलाने का प्रयास करेंगे और इस वक्त ग्रह योग ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ही बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसका कतई अर्थ नहीं कि आप बड़ों का
पिता का या किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान ना करें। सम्मान नहीं किया तो फिर किस्मत बंद हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि में इस वक्त ये भी योग बन रहा है कि यदि किसी बड़े व्यक्ति का पिता का सम्मान नहीं हुआ, आपने कहा नहीं मेरी चलाओ, तुम्हारी बात गलत नहीं, ये नहीं, सम्मान के साथ पंचों की राय शर्माते, नाला जहाँ गिरना है वहाँ गिरो। इस वक्त ये बात खासतौर पर ध्यान रखें। किस्मत को जगाने का यही सबसे बड़ा उपाय है। नित्य प्रति अपने माथे पर केसर का टीका या हल्दी का टीका, पीले रंग का इस्तेमाल, कैसे भी अपनी सीट पर कोई कपड़ा डाल लीजिए पीले रंग का, उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बृहस्पति का उपाय है, बृहस्पति के निमित्त ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। ये बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए आने वाले 6 महीने में वारे न्यारे करने वाला साबित होगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए है, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी भार पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जगह जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं,
जो नित्यपति यज्ञ चलता है वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी इसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। तो मिथुन राशि वालों 6 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने वाला है आपके लिए जान लीजिए। परिवर्तन का योग तो हर रोज होता है और 6 तारीख को जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है बुध महाराज का। बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य चारों के चारों चौकड़ी लगाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6ठे भाव में इस वक्त खेल करने को तैयार है। एक आपको विजय दिलवा रहा है और एक आपके लिए खास तौर पे उपेक्षा करने का योग बनवाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो खास तौर पर आप के जो प्रभाव से, क्योंकि बृहस्पति बदल चुका है, शुक्र विजय का योग बना रहा है, वो आपके प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की चाल चलते दिखाई देंगे। कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा परेशान करने का योग बना देंगे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बुध का जो परिवर्तन इस दिन हो रहा है ये कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर्स आपके मनोमस्तिष्क में आपके समक्ष लाकर उपस्थित करते रहेंगे बार बार। तो इसका आपको इलाज लगातार करने की ज़रूरत है। क्या इलाज कर सकते हैं? एक इलाज तो ये करने का प्रयास करें कि खासतौर पर जहाँ छोटी कन्याएं हों या आपके रिलेशन में बहन हो या आपके खासतौर पर बुआ इत्यादि हों, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनका सम्मान पूरी तरह से करने का प्रयास करें। कुछ गिफ्ट इत्यादि उनको अवश्य दिया, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। वाणी की कटुता त्यागने का प्रयास करें। वाणी से कोई अपशब्द ना निकले इस बात का, क्योंकि आपकी राशि के लग्नेश हैं, राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। गौ पूजा अवश्य करें, गाय के निमित्त कुछ सब्जी इत्यादि अवश्य डाल दिया करें, पालक इत्यादि कभी कभी डाल दिया करें। ये उपाय करते चलेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत फेवर में रहेंगी। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। शनिवार का दिन है तो कोशिश करें शनिवार के निमित्त अवश्य कुछ न कुछ दान करने का प्रयास करें। तिल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जो रुकावटें हैं उनको दूर करने वाला साबित हो सकता है। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त मंगल का भी परिवर्तन होने का योग है। मंगल अपनी शक्ति को थोड़ा गेन करते दिखाई दे रहे हैं, मूल नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। केतु का नक्षत्र है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइट इसमें आने के योग बनते दिखाई देंगे। जो कमज़ोर है, अस्त अवस्था में है, लेकिन क्या है बैटरी में थोड़ी सी जान, मंगल की बैटरी में थोड़ा जान केतु के नक्षत्र में प्रवेश होने से कहीं ना कहीं प्राप्त होने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। सूर्य के कारण से मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं और सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है और जो शारीरिक दौर्बल्य देने का योग बनाते हैं। थोड़ा सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठें। सर्दी आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे में कोशिश करें थोड़े सूर्य की रोशनी को अवश्य सुबह उदित होते सूर्य का दर्शन कर लें। हो सके तो हम सूर्य का मंत्र जब सूर्य को अर्घ अवश्य देने का प्रयास करें। ये उपाय लगातार करने से कहीं ना कहीं आपके लिए सहायता सिद्ध हो सकती है। जो ओवर एज लोग हैं देखिएगा उनका कहीं ना कहीं विटामिन डी कम आएगा इन दिनों। उसको ठीक करने के लिए कोई और दवाई नहीं चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठे जो आपके ग्रहों का उपचार भी ठीक करेगा, शारीरिक दौर्बल्य को भी ठीक करने का रास्ता देगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है। दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, शुभ दिखाई देता है। चीज़ों को ठीक करने के लिए चीज़ें अच्छी तरह से आपके आगे जाने के योग बन रहे हैं। इस दिन जो भी कार्य करें बड़ों का आशीर्वाद लेकर करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है। शिव पार्वती का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद,
ऐसे में कोशिश ये करें, एक उपाय अवश्य रूप करने का प्रयास करें, खीर बनाकर उसका भोग लगाएं और फिर उसको माँ से प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, यदि माँ का आशीर्वाद लेकर गए तो आप मान के चलें उसमें कहीं ना कहीं नई शक्ति प्राप्त होने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध का परिवर्तन भी हो रहा है, अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है, और साथ साथ शुक्र नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो बुध का ही नक्षत्र है। दोनों की युति एक साथ चल रही है और ऐसे में इन दोनों ग्रहों की शक्ति प्राप्त करने के कारण से आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग अवश्य बन रहे हैं। लेकिन थोड़ी मंगल को ताकत दीजिए, मंगल इन दिनों अस्त अवस्था में है, यदि उनको ताकत नहीं दी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक माना जाता है, तो आप कोशिश करें हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अवश्य उनको कुछ ना कुछ सवामनी का भोग, चूरमे का भोग अवश्य लगाने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा ही हुआ है। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर यदि हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखेंगे तो हमने ऐसा देखा है। हमने यहाँ तक देखा कि इस मंदिर के अंदर जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने आगे हनुमान जी को चोला चढ़ाया और वो कुछ ही दिन में हनुमान जी की कृपा से वो मनोकामना सिद्धि का योग भी बना है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य हैं जो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो कोशिश ये करें हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं 10 तारीख की। तो 10 दिसंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है वो दिखाता है खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बन रहे हैं। जितना पुरुषार्थ उतना लाभ अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाहर के लोग थोड़ा सा परेशान करने के योग दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने का प्रयास करें। इस दिन वरुण ग्रह, जिनको नेपच्यून कहा जाता है, वो मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसको लोग भूल चुके हैं। शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से नेपच्यून को शास्त्र में वरुण का रूप माना जाता है, जल तत्व का ग्रह माना जाता है और ये विशेष तौर पर आपदाकारी ग्रह है और ये प्रलंकारी ग्रह माना जाता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है, और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है, 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं
इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है, और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं
सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।